संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब कौन से लोग सनातन अव्यक्त में जाते हैं और कौन से लोग अव्यक्त में जाते हैं, बहुत क्लियर कट दे दिया। शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी, उत्तरायण और दक्षिणायन, सारे शब्द आएंगे। अभी जितने यहाँ लिखे हैं ना, ये सारे शब्द आ जाएंगे कि जो ऐसी साधना करता है वो यहाँ जाता है, जो ऐसी करता है वो यहाँ जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट 4 श्लोक एक साथ। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाताः यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिः अह शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणं तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते सत्मते एक्या याति अनावृतम् अन्यया आवर्तते पुनः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिनका अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तर आयन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिण आयन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 2 मार्ग बताए। एक तो कहा, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति और जिस काल में वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होता है, उन दोनों कालों को मैं कहूँगा। एक में क्या हो रहा है, व्यक्त से अव्यक्त में जा रहा है, और एक में क्या है, व्यक्त से सनातन अव्यक्त पे जा रहा है। व्यक्त से सनातन अव्यक्त तक जाता है उसे शुक्ल मार्ग कहते हैं, और व्यक्त से अव्यक्त पर जाता है उसे कृष्ण मार्ग कहते हैं। अब आगे के श्लोकों में जो शब्द कहे हैं, या इन श्लोकों को ऐसा कहूँ तो ये भगवत गीता के मोस्ट रॉन्गली इंटरप्रेटेड श्लोक्स हैं, क्योंकि परंपरा के हाथ में पड़ गया। इसलिए वो शुक्ल पक्ष में पूजा कर रहा है, वो उत्तरायण में पूजा कर रहा है, वो दिन में पूजा कर रहा है, वो ये सब क्रियाकांड में लग गया। लेकिन ये दिन में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण के अंदर ये सब क्या बातें कर रहे हैं, कुछ और बात चल रही है। क्योंकि युद्ध कहाँ चल रहा है, भीतर, हस्तिनापुर में नहीं चल रहा, वहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं, युद्ध चल रहा है मनुष्य के भीतर। तो बात रिलेट होनी चाहिए मनुष्य के साथ। तो हमारे भीतर ये शुक्ल मार्ग क्या है जो हमें मोक्ष तक ले जाता है। सनातन अव्यक्त यानी क्या हो गया, छुट्टी, अब वापस लौटना ही नहीं पड़ेगा। और अव्यक्त क्या हो गया, बैंक बंद होगा तब थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाएंगे सब, लेकिन वापस
बैंक शुरू होगा तो यू हैव टू रिटर्न बैक, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। वो मार्ग होता है कृष्ण मार्ग। क्या कहते हैं, अब एक तो ना तुम्हारे पास पेन्स हैं क्या, पेन है सबके पास, तो अपनी किताबों में ना बदलो, ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी, जहाँ जहाँ अभिमानी वर्ड लिखा है ना उसको बदलकर अधिपति कर दो, अधिपति देवता। अभिमानी से ना थोड़ा गलत अर्थ निकलता है, इसलिए अधिपति, अधिपति यानी मालिक। अभिमान का भी मतलब मालिक ही होता है, लेकिन अधिपति शब्द कर डालो, वो ज़्यादा सेट होता है और थोड़ा शास्त्रों को सम्मत भी होता है। 4 बातें कह रहे हैं, दोनों में 4-4 बातें कह रहे हैं। देखो शुक्ल मार्ग में 4 बातें कौन सी कही है, प्रकाश रूपी ज्योति रूपी अग्नि का अधिपति देवता, देखो ज्योति रूपी अग्नि का अधिपति देवता है, पहली बात। दूसरी बात, दिन का अधिपति देवता है, श्लोक नंबर 24 में बात चल रही है। ज्योतिमयी अग्नि का अधिपति देवता है, दूसरा दिन का अधिपति देवता है, तीसरा शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता है, और चौथा उत्तरायण के 6 महीनों का अधिपति देवता है। 4 बातें चली। 25 में देखो वहां पर इससे विपरीत 4 बातें चल रही है। धूम का अधिपति देवता है, धूम यानी अंधकार, अंधकार का अधिपति देवता है। दूसरा रात्रि का अधिपति देवता है, तीसरा कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता है, और चौथा दक्षिणायन के 6 महीने का अधिपति देवता है। 4 बातें चल रही है, समझ में आ रहा है। शुक्ल मार्ग कौन सा है ये बताओ पहले तुम। व्यक्त से सनातन अव्यक्त में जाओगे, बिग बैंग चाहे 112 हो या 222 हो, तुम कभी लौट कर नहीं आओगे, ठीक है। और कृष्ण मार्ग कौन सा है, व्यक्त से अव्यक्त में जाओगे, यानी बैंक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ्रीजिंग पीरियड के अंदर, उसका टाइम नहीं होता कुछ, क्योंकि वो टाइम की शुरुआत ही बैंक से होती है। बैंक खत्म हो गया, तुम यू गो बियॉन्ड टाइम, कि जितने भी समय तक तुम वहां रहोगे वो कृष्ण मार्ग है। अब तुमने जैसे भी कर्म किए हैं, तुमने मोक्ष को पाया है, तुम कहाँ जाओगे, सनातन अव्यक्त में, और उस मार्ग को क्या कहते हैं, शुक्ल मार्ग। तुमने मोक्ष को नहीं पाया, तुम देवगति में हो या नरक में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम देव में हो या नरक में हो, लेकिन जब बैंक क्लोज होगा तो तुम पहुंच जाओगे व्यक्त में से अव्यक्त में, लेकिन इनको वापस लौटना पड़ेगा। और इस मार्ग को क्या कहते हैं, कृष्ण मार्ग। ये क्लियर होता है, कृष्ण मार्ग क्या है और शुक्ल मार्ग क्या है, संजय भाई क्लियर, गुड। प्रकाश रूपी अग्नि का अधिपति देवता है, यानी इसके 2 अर्थ हैं। पहला कर्मयोग की दृष्टि से समझेंगे और दूसरा साधना के एंगल से। हर एक में यही करेंगे, क्योंकि अभी तक तुम कर्मयोग समझ चुके हो, इसलिए मैं उसकी दृष्टि को बीच में ला सकती हूँ, और ध्यान साधना तो तुम कर ही रहे हो, इसलिए मैं उस अपेक्षा को भी बीच में ला सकती हूँ। पहला के जिसके जीवन में हल्कापन है, मस्ती है, आनंद है, ज्योति, प्रकाश रूपी ज्योति का मतलब है लाइटनेस। लाइट नहीं है, ये लाइटनेस है, दोनों में कुछ फर्क है। वर्ड हम सेम यूज करते हैं, आई एम फीलिंग लाइट, लाइट मतलब हल्कापन। जिसके जीवन में हल्कापन है, लाइटनेस है, वो कौन है, अधिपति देवता किसका है, वो शुक्ल मार्ग का। हाँ मतलब प्रकाश का, लेकिन वो आया शुक्ल मार्ग में। और उसकी तरफ दूसरी तरफ जिसके जीवन में भारीपन है, दुख है, डलनेस है, हुआ नहीं हुआ कुछ और वो परेशान हो जाता है। तुम ऐसे तो नहीं हो ना, आप लोगों के जीवन में मैंने सुना था बहुत बड़ी कोई दुविधा आई, लेकिन आप लोग बिल्कुल तटस्थ भाव में रहे, मतलब शुक्ल मार्ग तो पकड़ लिया है, शुक्ल मार्ग को पकड़ा है, चलते जाओ बस, सनातन अव्यक्त के अंदर जाकर खो जाओगे। जीवन में भारीपन है, दुख है, डलनेस है, ये कौन से मार्ग में चल रहा है यहाँ कोई कृष्ण मार्ग में चलने वाला? ज्यादा कौन है, पलड़ा भारी किसका है? तो ऐसा बोलो कि जब जब सत्संग में है, जब जब आपकी यादों में है, जब जब वो पीछे से बॉम्बे वालों ने चलाए थे ना बैकग्राउंड के वर्ड्स, जब तक वो बैकग्राउंड साउंड आपका चलता रहता है तब तक हल्के हैं, और जिस दिन बैकग्राउंड साउंड नहीं चलता, जिस दिन सत्संग में नहीं होते, हम भारी होते हैं। तो अब करना क्या है, कृष्ण मार्ग से शुक्ल मार्ग में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है? स्टे इन सत्संग, सत्संग में रहो, तुम यहीं तो हल्के होते हो। दूसरा इसका अर्थ है साधना के एंगल से, आज्ञा चक्र में प्रकाश, जिसके आज्ञा चक्र में प्रकाश की अनुभूति होती है, या ज्योति की बात है, यानी ऊर्जा की बात चल रही है, जिसके चक्रों की ऊर्जा सक्रिय हो गई है, चक्र उनकी ऊर्जा स्वराज क्रिया से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीछे गर्मी लगती है, पसीना टपकता है एसी के अंदर भी,
ऐसी गर्मी जब लगती है, इसका मतलब है तुम मालिक हो रहे हो प्रकाश के, ज्योति के, ऊर्जा के। ज्योति में सारे शब्द आ जाएंगे। तुम ऊर्जा के मालिक हो रहे हो, और यदि तुम ऊर्जा के मालिक हो रहे हो तो ये शुक्ल मार्ग में हो, यानी जिसे आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव, या जिसको चक्रों के अंदर ऊर्जा, प्रकाश, ज्योति, गर्माहट, ये सारी संवेदना हो रही है, वो शुक्ल मार्ग में आ चुका है। कोई तो होंगे, हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। अंधकार वाले मार्ग का अधिपति देवता, उसके पहला जीवन में भारीपन होता है, और दूसरा चक्र सक्रिय नहीं होने के कारण आज्ञा चक्र पर अंधकार और मात्र विचार चलते रहते हैं। तो अभी तुम कौन से मार्ग में हो? कृष्ण मार्ग में। और यदि तुम्हें आज्ञा चक्र पर अचानक तुम्हें लगता है कोई विचार ही नहीं है, एकदम तुम हल्के खाली होके बैठ गए हो, तो तुम कहाँ पहुँच गए हो? और ज़्यादातर तुम अनुभव करोगे, तुम घर पर स्वराज क्रिया करते हो ना, तो तुम्हें यहाँ विचार आ सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ बैठकर जब स्वराज क्रिया करते हो, ऑलमोस्ट तुम शुक्ल मार्ग के ऊपर चढ़ चुके होते हो। ये लाभ है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के साथ तुम थोड़े थोड़े भी ऐसे स्वाद चख लो ना शुक्ल मार्ग के, बिल्कुल विचार रहित, हल्के, प्रकाशमयी, ऊर्जामयी, मतलब शुक्ल मार्ग के अंदर भी एक आध कदम तो रखा ना। ये पलड़ा हल्का भारी करते करते शुक्ल मार्ग की तरफ बैठ जाए, ये हम चाहते हैं, और उसके लिए सतत प्रयास करना होगा। दूसरा, दिन का अधिपति देव, दूसरा, और उधर क्या है? रात्रि का अधिपति देव। यही है, 2 श्लोकों का चल रहा है, 24 और 25। दिन किसका प्रतीक है? कर्म का। और रात किसका प्रतीक है? निद्रा का। निद्रा, आलस, प्रमाद। रात्रि आलस का, निद्रा का, इन सब का प्रतीक है, और दिन कर्म का प्रतीक है। रात्रि अकर्म का प्रतीक है, तो दिन कर्म का प्रतीक है। अब ये दिन का अधिपति देवता होता है, यानी शुक्ल मार्ग का जो जीव होता है वो कर्म योगी होता है। सो सिंपल। कर्म योगी यानी निष्काम भाव से कर्म करता है, अहंकार रहित कर्म करता है, राग द्वेष के बिना कर्म करता है, और समष्टि के कल्याण के लिए कर्म करता है। तो यदि तुम शुक्ल मार्ग पे हो तो तुम्हें कर्म योगी होना पड़ेगा। यही बात चल रही है यहाँ, समझ में आ रहा है? और दूसरा, अज्ञान के अंधकार से जाग गया है। तुम साधना में तो पता चल गया है कि मैं अज्ञान में हूँ, मैंने अपने आप को मन, बुद्धि, शरीर से जोड़ रखा है, मैं हूँ, ये नहीं हूँ। और इस तरफ रात्रि का अधिपति देवता, इसमें क्या होता है? तुम कर्म योग से जीवन नहीं जीते, और इसलिए क्या होता है? हर कर्म में कामना। तुम कुछ भी कर्म करोगे, तुम 10-50 रुपए का दान भी दोगे ना, कामना होगी। तुम किसी के लिए 1 गिलास पानी का भी दोगे, कामना होगी। तुम कुछ भी कार्य करोगे कामना के साथ। ये तुम कौन से पक्ष में जी रहे हो? कौन से मार्ग में? कृष्ण मार्ग में। सकाम कर्म, दूसरा अहंकार सहित कर्म। मैं हूं ना, तभी तो तुम्हें भगवत गीता समझ में आ रही है। क्या हाँ करते हो? देखो, तुम ये बोलो ना कि बेन प्रभु आप हो तो हमें भगवत गीता इस ढंग से समझ में आ रही है, ये तुम्हारे लिए ट्रू है, तुम बोल सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि मैं इस तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें भगवत गीता समझ में आ रही है, तो मैं कृष्ण मार्ग में आ गई। तुम कहो ये तुम्हारे को शिष्य को अलाउड है, ये तुम्हारा विनय है, ये तुम्हारी अनन्य प्रीति है, लेकिन मैं ऐसा कहने लगूं तो मैं कृष्ण मार्ग में। यही भगवत गीता समझाकर मैं ऐसा मानूं मैं हूं ना, तभी ऐसी भगवत गीता बाहर आई है, तो मैं तो कृष्ण मार्ग में हो गई। लेकिन तुम यदि खाली इतना कहो कि आप हो इसलिए ऐसे समझ में आ रही है, तुम शुक्ल मार्ग में आ गए। कितना आसान है शिष्य के लिए। गुरुओं के लिए तो कहीं भी अटक सकते हैं, भटक सकते हैं, लटक सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो खाली तुम इतना बोल भी दो ना, इतना सोच भी लो, श्रद्धा से इतना मान भी लो, तुम शुक्ल पक्ष में चले गए। सकाम कर्म, अहंकार रहित, अहंकार सहित कर्म, राग द्वेष के साथ कर्म। अभी हमने फ्राइडे के सत्संग में द्वेष और राग को बहुत अच्छे से देखा था ना। अहिंसा से द्वेष और अपरिग्रह से राग, ये दोनों जाते हैं। और स्व केंद्रित कर्म, तुम्हारे जितने भी कर्म होते हैं वो समष्टि के कल्याण के लिए नहीं, अपने को लाभ पहुंचाने, कंफर्ट पहुंचाने, लग्जरी पहुंचाने, रिलैक्सेशन पहुंचाने होते हैं। तुम दूसरों का तो सोचते ही नहीं हो, खाली अपने को, सेल्फ को ही इतना ईगो सेंट्रिक रखते हो कि अपने लिए ही सारे कर्म करते हो। ये कैसा है? कौन से पक्ष में है? तुम नहीं हो ना कृष्ण मार्ग में हो। अंकित हाँ बोल रहा है। अच्छा, आई लाइक दिस इंट्रोस्पेक्शन।
बिल्कुल हम अपने को केंद्रित रख के कार्य कर रहे हैं तो हम कृष्ण मार्ग में हैं, और समष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं तो हम कौन से मार्ग में हैं? इधर अज्ञान के अंधकार में रहता है, इधर अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाता है। तीसरा, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता होता है। शुक्ल पक्ष कौन सा होता है पता है तुम्हें? ये तो शुक्ल मार्ग चल रहा है। शुक्ल पक्ष किसको बोलते हैं तुम्हारी भाषा में समझा दूं छोटे में। अमावस से लेके पूर्णिमा तक, नो मून से लेकर पूर्णिमा तक, फुल मून तक जो टाइम होता है, 15 दिन का जो ड्यूरेशन होता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके बाद पूर्णिमा से लेकर वापस नो मून तक का जो 14-15 दिन का साइकिल होता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया? ये वाला शुक्ल पक्ष और ये वाला कृष्ण पक्ष। जहां रोशनी बढ़ रही है वो शुक्ल पक्ष, जहां रोशनी दिन ब दिन घट रही है वो कृष्ण पक्ष। तुम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हो पता नहीं मुझे। दिन ब दिन शुक्ल पक्ष में क्या होता है? दिन ब दिन प्रेम श्रद्धा की, अर्पणता की वृद्धि होती है। शुक्ल में वृद्धि होती है ना, शुक्ल के अंदर चांद बढ़ रहा है, और उसमें क्या होता है? दिन ब दिन उल्लास, उमंग, प्रेम, श्रद्धा, इन सब की हानि होती है। तुम आए थे तब तो सदगुरु पर बड़ा प्रेम था, लेकिन जाते जाते तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे कम होता है। अभी फ्राइडे बोला ना, यहाँ पर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी उमंग, तुम्हारा उत्साह उतना का उतना रहे ना, उसे क्या बोला? पाप बोला। तुम्हारा प्रेम कम हो जाए ना, इसे तो महापाप बोला। और तुम्हारा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता रहे, उसे कृष्ण ने शुक्ल मार्ग कहा। कितना सेम ही तो है, कुछ फर्क है क्या? वहां हमने मोक्ष मार्ग कहा, यहाँ इन्होंने, कृष्ण ने शुक्ल मार्ग कहा। दिन ब दिन बढ़ता जाए तो शुक्ल मार्ग, और ये दिन ब दिन तुम्हारे घटता जाए, या मैं कहूँ ऑसिलेट होता रहे, क्योंकि तुम इतने चालाक हो ना, तुम कहोगे नहीं घट नहीं रहा जी, कभी कभी बढ़ता भी है। तो इसलिए घटने बढ़ने को ऑसिलेशन कहते हैं। यूं जो यूं यूं लटकता है ना, वो फिर यूं यूं ही लटकता है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, वो सनातन अव्यक्त तक कभी नहीं पहुंचता। शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता चक्रों की सक्रियता हो जाती है, इसलिए उसे जागृति है। देखो ये ध्यान से सुनना, चक्र सक्रिय हो जाएंगे, उसका परिणाम तुम्हें पता कैसे चलेगा? चक्र सक्रिय हो जाएंगे, तुम्हारा चक्र, मान लो मूलाधार चक्र सक्रिय हो गया, जैसा हम चाहते थे उस तरह सक्रिय हो गया, तुम्हारे जीवन में से भय की मात्रा कम हो जाएगी। तुम्हारे काम, वासना आदि का जो भाव है, विचार, आचार, सारा तुम कर भी लोगे, 1-2 बार संभोग की क्रिया में उतरोगे भी, लेकिन भीतर तुरंत ही पश्चाताप, ग्लानि वगैरह सक्रिय हो जाएंगे। अगर ये हो रहे, इसका मतलब तुम्हारा वो चक्र जाग गया। परिग्रह के वश, तुम परिग्रह की भावना के वश तुम खरीदने तो बहुत जाओगे, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, अभी दिवाली आएगी, और तुम भागम भाग मचाओगे, लेकिन फिर तुम घर पर आकर बैठोगे ना, तो कहीं एक पश्चाताप, वाई आई एम डूइंग, वाई दिस इज हैपनिंग विथ मी। इतने सत्संग किए, अभी भी क्यों मैं अटक नहीं रहा? इसका मतलब क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय। आदतवश तुम खा तो लोगे, जो मन में आया खा तो लोगे तुम, लेकिन फिर तुरंत पश्चाताप, वाई आई कुडंट रिस्ट्रेन माई सेल्फ, वाई। अब तक तो क्या था ना कि तुम खा भी लेते थे, उसके बाद कोई पश्चाताप ही नहीं था, दोबारा मुड़कर सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब जैसे ही तुम सोचने लग जाते हो कि अरे क्यों किया मैंने, मैं नहीं खाती तो चलता ना। रात को सत्संग के बाद, पहले मेरा ऐसा था कि सत्संग के बाद बहुत सत्संग में बोल लेती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे वीकनेस लगती थी, तो मैंने ये छूट रखी थी कि सत्संग से, फ्राइडे के सत्संग के आऊँगी ना, उसके बाद कुछ खा लूँगी। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये गलत हो रहा है। हो सकता है वीकनेस लगे, पैरों की नसें खींचती थी, डायबिटीज़ था तब उस समय, अब तो है भी नहीं, तो इस कारण से मैंने वो छूट रखी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा नो, खाली नसें खींचेंगी, खाली वीकनेस लगेगी, मर तो नहीं जाऊंगी ना। चक्रों की सक्रियता होती है, इसलिए जागृति आ जाती है किस व्यक्ति को? जो शुक्ल पक्ष का, शुक्ल मार्ग पर चल रहा है। शुक्ल मार्ग कौन सा है? सनातन में डूबने वाला। और दूसरा कौन सा है? जो अव्यक्त में जाएगा, वो कृष्ण मार्ग। उसकी चक्रों के निष्क्रियता के कारण बेहोशी होता है। कितना भी गलत कर लेगा, तुम्हें कम से कम पश्चाताप का भी भाव होता है ना, तो तुम शुक्ल पक्ष में आ गए, शुक्ल मार्ग में आ गए। तुम्हें पश्चाताप का भी भाव नहीं होता ना, तो तुम अभी कृष्ण मार्ग में ही हो। तो इसलिए कम से कम इंट्रोस्पेक्शन जो हम तुम्हें करने को कहते हैं ना, अवलोकन करने को कहते हैं, वो भी क्या कह रहा है? शुक्ल मार्ग में तुम्हें किसी भी तरह टिकाए रखें, हाँ कि नहीं? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही है तुम शुक्ल मार्ग में रहो।
ताकि और जैसे ही तुम्हारे चक्र सक्रिय होंगे तुम शुक्ल मार्ग में आओगे, और जैसे ही तुम जागृत रहोगे अपने गलत कार्यों के प्रति तुम्हारे चक्र सक्रिय होंगे, और इस तरफ चक्रों की निष्क्रियता। ठीक है।